मैं खुद अपनी बात करूं, छोटे छोटे बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे चींटियों को मारते रहते हैं बचपन में। छोटा बच्चा देखेगा चींटी जा रही, हाथ रख देगा, उसको मजा आता है छोटे बच्चे को। बोलो हाँ, आप भी छोटे थे ना, तो छोटे छोटे जो कीड़े पतंगे घूमते थे ना, उनको पकड़ के आप लोग मारते रहते थे। बोलो हाँ कि ना। अब बताइए, किसी को याद है कि आपने कितने जीव मारे हैं? किसी को याद हो तो बताओ। मुझे याद है कुछ कुछ कि मैं बचपन में ऐसे गलतियों से अनजान था, कुछ था नहीं, चींटियों के ऊपर पांव रख दिया। तो ये सब पाप तो था, लेकिन जब समझ आती है तब तक वो पाप हो चुके होते हैं। जब तक समझ आती है तब तक हम लोग बहुत सारे पाप कर चुके होते हैं, जाने और अनजाने में। कितने जीव हैं। मैं बचपन में छोटा था तो बंदूक लेके, मेला में नहीं मिलती बंदूक, तो गर्मियों में ना मक्खी बैठी रहा करती थी, तो मैं दूर से मक्खियों पर निशाना लगाया करता था बंदूक से। तो निशाना जाके सही लगे तो मक्खी मर जाए, और तब बड़ा मजा आता रहा, वाह निशाना सही लगा जाए। लेकिन बाद में पता चला यार बेफजूल पाप था ये। बोलो हाँ, तो ये पाप तो थे ना। आप में से भी शायद बहुत लोग ऐसे हों जो बचपन में ऐसे पाप किए हो, क्योंकि नॉलेज तो होता नहीं है, ज्ञान होता नहीं। अब वो पाप हैं। अब देखो हम लोग वो पाप भूल गए। अब मैंने कितनी मक्खी मारी होंगी ये मुझे भी नहीं पता, मैंने कितने इस तरह की जीव हत्या की होगी मुझे ही नहीं पता। लेकिन वो भले ना पता हो, पर वो पाप है तो साथ में, वो जब मौका मिलेगा घुस जाएगा। और फिर मुझे लगेगा कि हमने तो कोई पाप किया नहीं, फिर हमें ये क्यों मिल रहा है। नहीं, कई बार आप लोग भूल जाते, भुलक्कड़ है ना हम लोग। हम लोग क्या हैं? भुलक्कड़ है, भूल जाते हैं। किया हमने, आपका दिल दुखाया और भूल गए। हमने आपको गाली दे दी, अपमान कर दिया और हम भूल गए। हम भूल गए, ईश्वर थोड़ी भूला है। आपने कई बार ऐसे शब्द कह दिए कि सामने वाला रो पड़ा, हाँ या ना? इतना कठोर कह दिया, क्या ये पाप नहीं था? पाप 3 जगह से होता है, मनसा, वाचा, कर्मणा। पाप कितने जगह से होता है? 3 जगह से। मन से पाप होता है। जैसे मन से पाप क्या है? जैसे आपने किसी पुरुष को देखा और देख के ही आपका मन उसकी तरफ चला गया, वाह कितना सुंदर है, ये मुझे मिल जाता। तो ये आपने उसे छुआ नहीं, पर मन तो चला गया, ये भी एक पाप है, ये मनसा पाप हो गया। पुरुष लोग स्त्री को देखते हैं, वाह कितनी सुंदर है, मन चला गया, ये भी पाप है। आप मानो ना मानो ये पाप है। आपने छुआ नहीं, आपने कुछ किया नहीं, आपने बोला भी नहीं कुछ, लेकिन आपका मन तो चला गया ना। पराई औरत में मन जाना पाप है, पराई पुरुष में मन जाना पाप है। अब गया मन, अब मन को कौन रोके? मन तो मन है, पर गया ना, वो पाप है। मनसा पाप। कौन सा पाप है वो? मनसा। दूसरा पाप होता है मनसा वाचा। वाचा मतलब वाणी से पाप। आपने बोल दिया, किसी को गलत बोल दिया, ये बूढ़े बैठे हैं, हमने बूढ़े का अपमान कर दिया, इन्हें जलील कर दिया, तो ये तो बेचारे चले जाएंगे, लेकिन इनका दिल दुख जाएगा। और जब दिल दुखेगा तो वो पाप किसे लगेगा? कि मैंने अपमान किया ना आपका, मैंने आपको जलील कर दिया, तो वो अपमान का वाचा पाप हो गया। मैंने वाणी से पाप कर दिया, आपका दिल कहां से दुखा दिया? इसलिए मन से जो आप सोचते हैं वो भी पाप है। बोलो हाँ। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आप जितनी पत्नियां बैठी हैं बताओ, पराये पुरुष के बारे में सोचना भी एक पतिव्रता नारी के लिए पाप है या नहीं? बोलो बोलो, हाँ या ना? हमारे देश में पराये पुरुष के बारे में पतिव्रता नारी के सोचने में भी पाप लगता है, और आजकल लोग लिव-इन को भी गलत मानने को तैयार नहीं है। देख लीजिए जरा, लोग कहते हैं मेरी मर्जी, मैं किसी के संग रहूं, पराई औरत के संग रहें, पराई पुरुष के संग रहें। सोचिए, हमारे यहां सोचना भी पाप है।
तो छूना कितना बड़ा पाप होगा, और पराये पुरुष और पराई स्त्री के संग लिवन में रहना कितना बड़ा। लेकिन इसे आजकल कोई कानून कहता है, कानून इसकी इजाजत देता है। कानून अलग है, धर्म अलग है। धर्म इजाजत नहीं देता पराई नारी को देखने का, पर कानून इजाजत देता है। इसलिए देश कानून से चलता है, परंतु हमारा जीवन धर्म से चलना चाहिए। हमारा जीवन किससे चलना चाहिए? धर्म से। कौन बड़ा है? धर्म बड़ा है। पराई नारी को सूर्पनखा आई थी, क्या राम ने देखा? बोलो, क्या राम ने उसको देखा? बोलो, नहीं देखा। तो मनसा वाचा कर्मणा, कर्म से पाप। आपने किसी का गला दबा दिया, आपने किसी को मार दिया, कर्म से पाप। तो पाप मन से भी होता, वाणी से भी होता, कर्म से भी होता। जब तक समझ नहीं थी कोई बात नहीं, पर जब से समझ आई तब से आप मनसा वाचा कर्मणा तीनों पापों से बचिए और अपने मनसा वाचा कर्मणा से भगवान की सेवा करिए, भक्तों की सेवा करिए। जो हो गया सो हो गया, आगे ना हो। जो हुआ सो हुआ, अब ना हो। यदि आप अपनी गलतियां सुधार लेते हैं तो भगवान माफ कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पाप किए हैं तो भगवान हमें क्षमा नहीं करेंगे। भगवान बड़े दयालु हैं। कितना भी बड़ा पाप करिए आप, लेकिन भगवान की शरण में चले जाइए और भगवान से कह दीजिए, प्रभु मैंने पाप किए हैं, अब मैं नहीं करूंगा, और वो गलतियां मत दोहराइए, भगवान आपको क्षमा कर देंगे। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। कितना भी बड़ा पाप कर लीजिए आप, पर भगवान की शरण में जाइए तो जैसे आग की चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को जलाकर समाप्त कर सकती है, ऐसे भगवान का दर्शन और upon की करुणा कृपा कई कई जन्म के पाप को जलाकर समाप्त कर सकती है। इसलिए लोग भगवान की शरण में रहते हैं। रावण से यही तो कहा हनुमान जी ने कि तूने गलती की है सीता मां को चुरा के, तूने बड़े पाप किए हैं रावण, लेकिन राम इतने दयालु हैं कि एक बार तू चल शरण में, राम तुझे क्षमा कर देंगे। बोला कि नहीं हनुमान जी ने, जाके बल लवलेश ते जितऊ चराचर झारी, मैं उन राम का दूत हूं जिनकी नारी का तूने हरण किया। चल, अंगद जी गए समझाने कि राम बड़े दयालु हैं, रावण चल शरण में, यदि चला गया तो राम क्षमा कर देंगे। तो राम तो रावण को भी क्षमा करने को तैयार थे, लेकिन रावण शरण में गया ही नहीं। बोलो हाँ, राम जी रावण को क्षमा कर देते कि नहीं यदि रावण जाता तो? उत्तर दो, कर देते कि नहीं? यदि शरण में जाता तो राम तो रावण को भी क्षमा कर देते, पर रावण ने शरणागति ग्रहण करी ही नहीं। तो रावण ने गलती की, हम लोग गलती ना करें, हम तो शरण में जाएं विभीषण की तरह, रावण की तरह। हम क्यों एटीट्यूड में रहें, घमंड में रहें? हम वो गलती ना दोहराएं जो गलती रावण ने की। ये कथाएं यही तो सिखाती हैं कि वो गलती जो की वो हम ना करें, क्योंकि गलतियां सब कर रहे हैं इस धरती पे। बताइए, आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? क्यों, आप में से कोई ऐसा है जिसने पाप ना किया हो? बोलो हाँ या ना। मैया क्या बोलती तू? आप लोगों ने पाप किया कि नहीं? बोलो हाँ कि ना। इस धरा पर कोई ना होगा ऐसा जिसने कोई ना कोई पाप ना किया हो, सब पापी है। इसलिए अपने को पापी समझना चाहिए, पुण्यात्मा नहीं। हमारे पाप और पुण्य यदि तराजू में रखे जाएं तो सच मानो हमारे पाप ही ज्यादा निकलते हैं। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं कि अजामिल जैसे पापी, जिसके 99 किलो पाप थे, पाप अधिक से अधिक थे, लेकिन उस पापी अजामिल के मुंह से एक बार मरते समय उसके बेटे का नाम निकल गया, नारायण। तो नारायण बेटे का नाम था, पर भगवान ने सुन लिया कि जाओ मेरा नाम पुकार रहा, जाओ लेकर आओ। एक नाम के बल पर उस अजामिल का कल्याण हो गया। हुआ कि नहीं?
इतने दयालु भगवान। तो जो भगवान आपके सारी जिंदगी के पाप एक नाम से समाप्त कर सकते हैं, क्यों ना उस एक परमात्मा की शरण में चला जाए। उनके जितना दयालु कौन होगा। वो तैयार हैं हमें गले लगाने को। इसलिए जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं। जगन्नाथ जी के हाथ कैसे रहते हैं? ऐसे। ये देखो कैसे हैं। जगन्नाथ जी के हाथ सदा ऐसे रहते हैं कि मैं तैयार हूं तुझे गले लगाने के लिए, बस तू मेरी शरण में तो आ जा। लेकिन जीव ऐसा अभिमानी है कि भगवान की शरण में जाता ही नहीं, स्वीकार ही नहीं करता कि मैं गलत हूं। अच्छा ये बताओ, आप स्वीकार करते हो कि आप पापी हो? कहो कि मैं पापी हूं, कहो कि मैं अधम हूं। जब कहोगे नहीं, स्वीकार नहीं करोगे, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? पहले आप स्वीकार कीजिए अपनी गलतियां, फिर भगवान स्वीकार करेंगे आपको। आप स्वीकार नहीं करेंगे तो भगवान बोले मैं भी स्वीकार नहीं करूंगा तुझे। तूने कौन सा स्वीकार की अपनी गलतियां? कहो हे प्रभु मैं जैसा हूं आपका हूं, मैं पापी हूं, नीच हूं, दुष्ट हूं, अधम हूं। कहो। आजकल है आदमी पापी और बड़ा पुण्यात्मा बना घूमता रहता है। अच्छा ये बताओ, आप लोग लोभी हो के नहीं, अभिमानी हो के नहीं, कामी हो के नहीं, हाँ या ना? ये सारी बुराइयां हमारे अंदर हैं। पर आप किसी को कह दीजिए तू बहुत कामी है तो वो बुरा मान जाएगा। किसी को आप कह दीजिए तू बड़ा घमंडी है, वो बुरा मान जाएगा। कहां घमंड कर रहा हूं? करता है पर मानता नहीं। मैया सो गई क्या मेरी मां? तो महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र की गलती। क्या राजा थे, न्याय नहीं किया। दूसरी गलती दुर्योधन की। दुर्योधन की क्या गलती है? जरूरत से ज्यादा लोभी नहीं होना चाहिए। लोभ इतना करो जितने की जरूरत है। अच्छा लोभ अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? बोलो क्या है मैया? लोभ अच्छा है कि बुरा? क्या जोर से क्या कह रही हो? बुरा है। आप बताओ भैया चश्मा वाले, लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। आप बताइए। बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है बुरा है? बुरा। पीछे वाले भैया, लोभ अच्छा है कि बुरा है? बुरा। लाल मैया बुरा। आप बताओ लोभ अच्छा है कि बुरा है? लोभ अच्छा है, बुरा नहीं है। यदि लोभ बुरा होता तो भगवान लोभ बनाते क्यों? लोभ करना अच्छा है, पर किसका लोभ करें? सत्संग का लोभ करिए, नाम जप का लोभ करिए, कथा का लोभ करिए, दान पुण्य करने का लोभ करिए। भाई लोभ के पॉजिटिविटी भी तो है, नेगेटिविटी भी है, तो पॉजिटिविटी भी है। तो आप एक एंगल से क्यों देखते हैं? दूसरा पहलू भी तो है। लोभ बुरा नहीं है, यदि उसका यूज सही किया जाए तो लोभ अच्छा है। मुझे लोभ है, मुझे लोभ है, मुझे लोभ है कि मैं एक ऐसा स्कूल बनाऊं जहां कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों को मैं निःशुल्क पढ़ाऊं, सीबीएसई बोर्ड की शिक्षा दूं और शिक्षा के साथ संस्कार दूं। मुझे लोभ है कि मैं बच्चों को पढ़ा लिखा के इस देश के संस्कार उन तक पहुंचाऊं। ये लोभ सही है कि गलत है? आपको अपने बच्चों को पढ़ाने का लोभ है, मुझे भी लोभ है कि मैं 5-7 हजार बच्चों को हर साल तैयार करूं, शिक्षा भी दूं और संस्कार भी दूं, सीबीएसई बोर्ड का स्कूल बनाऊं। मैं बनाने जा रहा हूं। आपका आशीर्वाद रहा तो मैं सोच सकता हूं, बाकी आगे हरी इच्छा। तो मुझे लोभ है कि मैं ये काम करूं। बताओ ये लोभ सही है कि गलत है? लोभ सही है यदि यूज। अब लोभ गलत कब हो जाता है? जब आदमी पैसा आए और रखता जाए तिजोरी में, कोई 1 रुपए खर्च ना करे, बस मेरा ही मेरा भला हो, किसी का भला हो ना, ऐसा लोभ नहीं। हे भगवान, सुदामा जी की पत्नी के पास जब विश्वकर्मा जी गए कि मैं आपके घर को सोने का बनाऊंगा, क्योंकि आपके पति द्वारिकाधीश के पास गए हैं, तो सुशीला बोली कि मेरा घर बाद में बनाना, मेरे पति को जो लोग भिक्षा देते थे पहले उनका घर तैयार करो। जो सबका भला सोचे उसका लोभ करना सही है कि नहीं?
आप भी लोभ करिए और ज्यादा पैसा कमाइए और ज्यादा पैसा कमा के उसको समाज की सेवा में लगाइए। अब ये हमारे अमित भैया हैं, ये भी पैसा कमाते हैं, इनको भी लोभ है, पर ये इनका लोभ क्या है कि अपने माँ को भागवत सुनवाऊं, अपने माँ को तीर्थ करवाऊं। पैसा होगा तो ये सब करा पाएंगे, पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे। आज इन्होंने वृद्ध माताओं की सेवा की, दान किया, तो दान करने के लिए भी तो पैसा हो, और पैसा कहां से आएगा भाई? मेहनत करके कमाओ, उसका लोभ होना चाहिए थोड़ा। जो है उचित लोभ सही है, अनुचित लोभ गलत है। बात समझ में आई? मुझे आपको आपकी पत्नी का लोभ तो होना चाहिए, पराई औरत का लोभ ना होना चाहिए। अपने धन का लोभ तो हो कि जितना मेरा है वो मेरा है। अब जैसे ये पैसा यहां पड़ा है, ये मेरा है, ये मेरा है, पर ये पैसा वहां पड़ा होगा, वो मेरा नहीं है। बोलो हाँ। आपका पैसा रास्ते में गिर जाए और मैं पीछे पीछे जा रहा हूं, 1 करोड़ रुपया पड़ा है, तो वो मेरा नहीं है, मुझे उसका लोभ नहीं है। पर मेरा 1 रुपया गिर जाए तो मुझे लोभ है, मैं उठा के जेब में डाल लूंगा, मेरा है। अपने का लोभ रखिए साहब, पर दूसरे का लोभ ये है। 2 धाराएं हैं, एक पॉजिटिविटी, एक नेगेटिविटी, 2 विचारधारा। बात समझ में आई कि नहीं? तो लोभ गलत नहीं है यदि सही वे पर है तो। भैया क्या बोलती हो, सही है कि गलत है? आप अपने पैसे का लोभ करिए, पर दूसरे का लोभ अपना बचाओ, और अपना लोभ करिए कि मेरे द्वार पे संत आए, मैं रोटी खवाऊं, मैं सेवा करूं, भगवान मुझे इतना दो कि मैं समाज की सेवा और कर सकूं। ये लोभ होना चाहिए। मुझे लोभ है, मैं ज्यादा पैसा, मेरे पास आज कितना पैसा है लोगों के पास, मेरे पास इतना पैसा होता तो मैं ना जाने देश के कितने स्थानों पे स्कूल बना बना के समाज की सेवा कर देता। पर पैसा नहीं है, इसलिए थोड़ा मजबूर हूं, क्या करूं। जो पैसा आता है उससे काम होता है। तो मेरे को भी लोभ है कि पैसा आए तो ये अच्छे काम हो। बताइए मेरा लोभ सही है कि गलत है? बोलो मेरी माँ, मुझे भी तो कमाना पड़ता है ना। मेरी माँ 300 माताएं, नहीं कमाऊंगा कैसे काम चलेगा? लोभ तो है, लोभ गलत नहीं है यदि सही है तो। चलो दूसरी बात करते हैं। काम, काम गलत है कि सही है? काम मतलब काम वासना। बताओ वासना का होना सही है कि गलत है? जोर से। सही है गलत है? फास्ट। सही है कि गलत है? क्या है? सही है। काम सही है। अरे काम ना होता तो आप लोगों का जन्म ही ना होता। ये संसार को चलाने के लिए काम चाहिए। ये सृष्टि की रचना काम से हुई है, तो काम सही है। कब? जब आप अपनी पत्नी के साथ रहें, अपने पति के साथ रहें, और पति पत्नी के साथ रहकर ही आप अपनी कामनाओं को पूरी करें, तब काम सही है। पर जब आप अपनी पत्नी के अतिरिक्त, पति के अतिरिक्त पराये पुरुष, पराई स्त्री को देखते हैं, तब वो काम गलत हो जाता है, तब वो वासना गलत हो जाती है। तो अपनी पत्नी, अपने पति को देखना क्या गलत है? पर पराई औरत, पराई पुरुष को देखना, रावण अपनी पत्नी को देखता, मंदोदरी को, तो कोई गलत नहीं था, पर सीता मैया को देखने लग गया, नाश हो गया। तो काम सही है, क्यों? किसी काम से संसार चलता है, लेकिन इसका क्या सही अर्थ है, क्या गलत, ये समझ लेना चाहिए। क्रोध भी सही है। बताओ क्रोध सही है कि गलत है? आप लोग कहते हैं गुस्सा आता है, गुस्सा आता, गुस्सा गलत नहीं होता। आप लोगों को समझ नहीं है इन चीजों की, तो हम क्या करें। क्रोध कभी गलत नहीं होता। लोग कहते हैं बहुत महाराज जी हमारे बेटे को बहुत गुस्सा है, हमारे पति को बड़ा गुस्सा है, हमारी पत्नी को बड़ा गुस्सा। कोई क्रोध गलत नहीं होता। क्रोध गलत कब बन जाता है, आओ मैं आपको समझाऊं। भीष्म पितामह बैठे थे और उनके सामने द्रौपदी के कपड़े उतर रहे थे, और भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आ रहा था। बताइए वहां गुस्सा आना चाहिए था कि नहीं? बोलो। पितामह को गुस्सा आना चाहिए ना दुशासन पर? बोलो हाँ। पकड़ के 2 थप्पड़ मारना चाहिए था ना गालों में। मूर्ख क्या करता है, भाभी के कपड़े उतार रहा, 2 थप्पड़ जमाते गाल पर। पितामह को गुस्सा नहीं आया, और पितामह को गुस्सा आ जाता तो यह महाभारत ना होता। पितामह को गुस्सा नहीं आया,
इसलिए महाभारत हुआ। तो जहां गुस्सा आना चाहिए, कोई गलत हो रहा है आपके सामने, क्रोध करो। पर जहां क्रोध की जरूरत नहीं है, पत्नी कुछ कह रही है वहां कुछ क्रोध ना करो, मां कुछ कह रही है वहां क्रोध ना करो, बाप कुछ कह रहा वहां क्रोध ना करो, घर परिवार की बातों में क्रोध ना करो। भाई दो बात कह दे तो कह दे, काहे को गुस्सा करना, भाई है। पत्नी आज कुछ कह रही है, कह लेने दो, काहे का गुस्सा, पत्नी है। और आप लोग गुस्सा करते हैं अपनों पे, और बाहर तो बिल्कुल बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं करते रहते हैं, और घर पे गुस्सा करते हैं। जहां गुस्सा करना चाहिए वहां गुस्सा करना धर्म है। फिजूल में गुस्सा मत करिए। फिजूल का गुस्सा क्यों करना, क्यों मेरी मां? तो बताइए, क्रोध सही है कि गलत है? ईश्वर ने जो जो बनाया है सब सही बनाया, आप लोगों ने उसका यूज गलत किया तो आपको गलत लगने लग गई चीजें। जैसे मिसयूज कहते हैं, हाँ या ना? हर चीज का सही उपयोग हो तो कोई ईश्वर का बनाया, ना स्त्री गलत है ना पुरुष गलत है, ना पत्थर गलत है ना मिट्टी गलत है, मुझे तो कोई गलत नहीं लगता। गलत तब हो जाती हैं चीजें जब आपका नजरिया बदल जाता है। जो गलत है उसे गलत कहिए, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, क्रोध जरूर करना चाहिए। उन पर क्रोध करो जो आज भारतीय संस्कृति को बिगाड़ने पर तुले हैं। मैंने तो भारत की संस्कृति को बनाने के लिए एक वक्तव्य दिया, उस पर विवाद खड़ा कर दिया मीडिया ने। तो बताइए, मेरा कहा हुआ समाज के लिए सही था कि गलत था? लिविन में मत रहो बेटा, लिविन में मत रहो। पराई स्त्री पराये पुरुष के संग मत रहो, अपने को किसी के आगे मत परोसो, अपने आप को किसी के आगे मत परोसिए। ये मेरा वक्तव्य सही है कि गलत है? अब कुछ लोग कहते हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले? तो ये समाज को ये लोग गलत दिशा में ले जा रहे हैं जो कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। हम कहते हैं आप सब रोकने वाले हैं। कोई भी बच्चा गलत करता हुआ दिखे, आपका धर्म है कि आप उसे समझाओ कि बेटा ये गलत है। अब ये थोड़ी कि भाई आप कौन होते हैं बोलने वाले, नहीं, हम भारत में रहते हैं, हम कोई अमेरिका थोड़ी रहते हैं। हमारे भारत में तो हमारे गांव में कोई बूढ़ा व्यक्ति आ जाता था ना, तो मोहल्ले के बच्चे बैठे रहते थे, लड़का लड़का हम लोग बैठे रहते थे, और गांव का कोई बुजुर्ग आ जाता तो हम लोग खड़े हो जाते थे उस बुजुर्ग के सम्मान में, जबकि वो कोई लगता नहीं था रिश्ते में। कोई लड़का बीड़ी पी रहा था और बूढ़ा आ गया, तुरंत बीड़ी छिपा लेता था। बोलो हाँ, ये दौर किस किस ने देखा है? देखा है ना कि गांव का कोई भी बुजुर्ग हो, उसके सामने गांव का कोई भी लड़का बीड़ी नहीं पीता था। बोलो हाँ, सही है ना? क्योंकि उस बुजुर्ग के प्रति, उस बड़े के प्रति सम्मान था, इज्जत थी। हम इस भारत में रहते हैं जहां बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये थोड़ी कि नहीं जी कोई कुछ कर रहा हो आपको क्या। आज के लड़के तो सिगरेट पी पी के बूढ़ों के मुंह पे धुएं का गुब्बारा फेंक रहे हैं। क्या ये धर्म है? बोलो, ये अमर्यादित है। आप बुजुर्ग हैं तो भले आप मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन आपका सम्मान करना मेरा धर्म है। यही भारतीय संस्कृति है, यही हमारे संस्कार हैं। और आजकल कुछ मीडिया कहती है कि आप कौन होते हो बोलने वाले। भाई साहब, हम बचपन से यही संस्कार पाए हैं कि गलत को रोकेंगे। कोई भीष्म पितामह की तरह चुप बैठे रहें? होने दो समाज में गलत फिर। इसलिए बोलना चाहिए, आपको भी बोलना चाहिए, हमें भी बोलना चाहिए। हम सब मिलकर बोलेंगे तब ये कचरा साफ होगा। मैया, सही है कि नहीं? आप लोग बताओ, बोलना सही है कि गलत है? ये लोग कहते हैं कि कोई माई लाइफ माई चॉइस, आप कौन होते हैं? हम क्या उत्तर दें बताओ फिर?
बात तो यही है ना मेरी माँ, कौन बोले, सब लोग डरते हैं, कौन बोले, कौन मुंह पच्ची करे, माथा पच्ची करे। लेकिन इसी ना बोलने के कारण ना इतना रायता फैल गया। हमारा देश संस्कारवान है, संस्कृति हमारी उत्तम है। ऐसे ना गवाओ मेरी माँ, इस भारतीय संस्कृति को बनाए रखो, काम आएगी, ये संस्कार ही काम आएंगे। मैंने बचपन में ये संस्कार ना पाया होता ना, तो आज मैं बेसहारा माओ के पांव क्यों दबाता। देखो माओ को चलो रहने की व्यवस्था होती, आप भी कर सकते हो माताओं की व्यवस्था, भोजन आप भी दे सकते हो, लेकिन ये दास माताओं के पांव दबाता है। आजकल बेटा अपने माँ बाप के पांव दबाने में शर्म करता है, लेकिन ये दास उन माताओं के पांव दबाता है जिन माओं का कोई हमसे संबंध नहीं है। ये क्या था, ये मेरे बचपन का वही संस्कार था, बड़ों की सम्मान का। ये संस्कार मैंने पाया है, विरासत में पाया है। और आप कहते हो आप कौन होते हो बोलने वाले, क्या करे साहब, वो खून में चला गया है, इसलिए बोले बिना रह नहीं पाते। जब गलत देखते हैं ना तो चुप नहीं रहा जाता। क्या करें भैया आप बताओ, चुपचाप तमाशा देखते रहें। चाणक्य ने जब सिकंदर आया, जब आक्रांता आए, तो चाणक्य ने जाके धनानंद को बोला, धनानंद जाग जा भैया, हमारे देश में आक्रांता आ गए, आक्रांता घुस गए हैं और तू यहां नाच गाने में उन्मत्त हो रहा है। चाणक्य ने धनानंद को सचेत किया था, आगाह किया था, जाग जा जाग जा जाग जा। लेकिन धनानंद ने क्या किया, उल्टा चाणक्य का अपमान कर दिया, बाल पकड़ाया, चोटी पकड़ाई, चल बाहर। तब चाणक्य ने कहा, भाई मैं तो तेरा भला चाह रहा हूं, इस देश का भला चाह रहा हूं, आक्रांता घुस रहे हैं और तू बलवान राजा है, तू समझदार राजा है, और तू यहां वो नाचने वाली नाच रही और ये तू तमाशा देख रहा है। तू राजा ये नचनियों का नाच देखने के लिए बना है क्या, कि जनता की सेवा के लिए बना है? डांटा, चाणक्य ने डांटा तो धनानंद ने पकड़ा बाल और पकड़वा के बाहर फेंकवा दिया, चल बाहर, अपमान कर दिया। तब चाणक्य ने संकल्प लिया कि चोटी तब बांधूंगा जब ये धनानंद का सर्वनाश कर दूंगा। तब चंद्रगुप्त को तैयार किया और चंद्रगुप्त ने धनानंद का बंटाढार किया, समाप्त किया, और फिर आप इतिहास आगे का समझते हैं। तो चाणक्य का काम ही है आगाह करना, सचेत करना। चाणक्य गुरु हैं और गुरु का काम होता है कि बिगड़ती हुई समाज का सुधार करना। गुरु लोग नहीं सुधार करेंगे, बोले आप कौन होते हैं? साधु संतों का क्या काम? क्यों? साधु संतों का यही काम रहा कि समाज को सही दिशा पर रखना, कोई भटक रहा हो तो उसे रोकना, यही संतों का काम रहा। और हम वही काम कर रहे हैं जो संतों को करना चाहिए। अब इसे कोई स्वीकार करे या ना करे, क्यों भैया? संत पहरेदार होते हैं। संत क्या होते हैं? बोलो, समाज के पहरेदार, कि कोई कुसंगति तो नहीं घुस रही है समाज में, कोई गलत चीज तो नहीं, यदि घुस रही है तो तुरंत पहरेदार का काम है रोकना। इसी तरह चाणक्य ने रोका, इसी तरह ये दास अनिरुद्ध रोकने का प्रयास करता है कि लिव इन भारत का कल्चर नहीं है, इसलिए लिव इन भारत में नहीं घुसना चाहिए। पहरेदार हैं हम, इसलिए समय से समझ गए और समझा रहे हैं, तो हमारा लोग विरोध कर रहे हैं। विरोध लिविन का नहीं कर रहे हैं, विरोध अनिरुद्धाचार्य का कर रहे हैं। बताइए, विरोध अनिरुद्धाचार्य का होना चाहिए कि लिविन का? बोलो, आप में से कोई अपनी होने वाली पत्नी, लिविन में रहने वाली को पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? या पति के रूप में कोई स्त्री पुरुष को स्वीकार करेगी? लिविन वाले को पता चल जाए कि लिविन में था या थी तो कोई स्वीकार करता है? फिर तो भारत का कल्चर है ही नहीं ना, ये अंग्रेजी कल्चर है। और हम अंग्रेजी नहीं, हम अंग्रेज नहीं हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी को सनातनी रहने दिया जाए, अंग्रेज ना बनाया जाए।